तो सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आज हम बात करेंगे, हम पढ़ रहे हैं मानव में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो आप जानते हो जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो शरीर की में उत्कों में क्या आता है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनती है। आप जानते हो जो ग्लूकोज होता है उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, जो हम श्वसन वाले चैप्टर में पढ़े थे, जो प्लांट वाला श्वसन वो मानव में वैसे चलता है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप CO2 गैस बनती है, जल बनता है और H+ आयन बनती है। ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। अगर रिएक्शन की बात करूँ तो ऐसे पढ़ सकते हो आप कि हमारे शरीर में जैसे पाचन के फलस्वरूप क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, ग्लूकोज बनने के बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ परिवहन होती है, हम पीछे वाली वीडियो में बताए थे। ठीक है, फिर ये क्या करता है कि यहाँ पर क्या होता है, CO2 गैस बनती है, H+ आयन बनता है और एनर्जी बनती है। तो ये जो CO2 गैस है, ये H+ आयन है, ये बनने के क्या कारण है? क्योंकि ये आप जानते हो कि श्वसन प्रक्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो ग्लूकोज का क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ये क्रिया होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा हमारे काम आती है, CO2 और जल बन जाता है। ये कहाँ पर बनता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर, उत्तकों के अंदर चलती है। अब ये CO2 का जो परिवहन होगा वो किस रूप में होगा, तो हम पहले भी एक वीडियो बना रखे हैं, वो आप पीछे देख सकते हो। तो बात करें तो CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25% के रूप में क्या होती है, वहन करती है, 20 से 25%। इसके अलावा बाइकार्बोनेट के रूप में 70% और प्लाज्मा द्वारा कहता है 60% CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। अब यहां से क्या है कि PCO2 आंशिक दाब CO2, आप जानते हो कि ऑक्सीजन हो चाहे CO2 हो, ये इससे बंध बनाएगा, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाएगी या CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाएगी, तो इसमें आंशिक दाब काम करता है। तो इसमें क्या कंडीशन है, आंशिक जो O2 होते हैं इस बंधन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक होता है। कहने का मतलब है कि CO2 हीमोग्लोबिन के साथ क्या है, उत्तकों के अंदर बंध बनाएगी और फिर हमारे सिराओं द्वारा क्या है, हृदय में आएगी, हृदय से फेफड़ों द्वारा कुप्पिकाओं से होती बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाएगी, इसके लिए जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए, इस संबंध बंधन को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक होती है वो ऑक्सीजन होती है। कैसे होती है, निम्न O2 की अवस्था में होने से क्या है, हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। यानी कहने का मतलब उत्तकों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर क्या होगी, निम्न O2 क्या होगी, निम्न O2 होगी, क्या होगी, निम्न O2, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और जो ये फलस्वरूप श्वसन के फलस्वरूप CO2 बना उसकी मात्रा उच्च होनी चाहिए। तो इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ CO2 क्या बना लेगी, बंधन बना लेगी। अब क्या है, जबकि कोशिकाओं में क्या होता है, देखो ध्यान से, जबकि कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका कहाँ होती है, फेफड़ों की लास्ट की संरचना होती है। तो इनमें क्या होगी, CO2 की मात्रा कम होगी और O2 की मात्रा अधिक होगी। ये तो हम जानते हैं, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और CO2 की मात्रा कम होती है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर लेती है, बंध बना लेती है। तो इसमें क्या होगा, O2 उच्च, निम्न CO2। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से CO2 का क्या होता है, वियोजन होने लगता है। अब इसको हम रिएक्शन द्वारा समझे थे, NCERT में साफ साफ ये जो भी लाइनें लिख रही है वो NCERT के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं, नीट की एग्जाम क्रैश करनी है आपको। तो CO2 जल के साथ क्रिया करती है, जल के साथ क्रिया करके क्या करती है, बाइकार्बोनेट है, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, इसका बाइकार्बोनेट ही हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसे। ठीक है, कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति में। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जब CO2 जल के साथ क्रिया करेगी। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी उत्तकों के अंदर, उत्तकों में, तो उसमें क्या है, कार्बनिक एनहाइड्रेट की एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है और बाइकार्बोनेट ये बन जाता है। फिर यहाँ से ये टूटता है फिर इसी एंजाइम की उपस्थिति में और बाइकार्बोनेट और H+ आयन बनते हैं। तो पीछे वाले वीडियो में हमने बताया कि H+ आयन बन रहे थे, यानी ऑक्सीजन वियोजन वक्र वाला हम टॉपिक पढ़े, तो वह पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो दाईं ओर क्यों जा रहा था, दाईं ओर जाने का कारण क्या था, उसमें हम बताए थे ना, यहाँ से देख सकते हो आप कि ऑक्सीजन वियोजन दाईं ओर जाए, बाईं ओर जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो कोशिकाओं में तो क्या होता है कि बाईं ओर जाता है और उत्तकों में क्या जाता है, दाईं ओर जाता है। तो क्या होती है, उच्च तो CO2 होती है, निम्न O2 होती है, H+ मात्रा में अधिक हो, ताप अधिक हो, जब तो क्या होता है, ऑक्सीजन वियोजन दाईं ओर जाता है,
यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है जब क्या होता है, ऑक्सीजन कोशिकाओं में ज़्यादा हो, CO2 की मात्रा कम हो, H+ आयन कम हो और ताप कम हो। जब कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। तो ये कंडीशन थी। तो इसमें क्या है कि ये जो CO2 H+ आयन है, इसका परिवहन होता है किसके द्वारा, कार्ब एमिनो के रूप में 20 से 25%, बाकी 70% बाइकार्बोनेट रूप में होता है और 7% प्लाज्मा द्वारा आता है। तो ये बाइकार्बोनेट जो बना है ये इस क्रिया से रिएक्शन द्वारा बना है बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो लगभग 70% CO2 का परिवहन किसके द्वारा आता है, बाइकार्बोनेट रूप में, और ये H+ आयन यहीं से ही बने हैं। तो ये आपको समझ में आया। तो ये नोट आप लिख सकते हो, प्रति 100 ml विऑक्सीजनित रक्त यानी अशुद्ध रक्त द्वारा कोशिका में लगभग CO2 की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। क्या कि ये लाइन इंपोर्टेंट है, इसे लिख लो आप। प्रति 100 ml यानी 100 ml रक्त में विऑक्सीजनित यानी CO2 रक्त द्वारा कोशिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है। यानी 100 मिलीलीटर रक्त में CO2 कितनी मात्रा मुक्त हो रही है, 4 मिलीलीटर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम पूरी टोटल 5 लीटर रक्त होता है, उसका आयतन भी निकाल सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम पीछे वाली वीडियो में बताए थे, वो आप नोट कर सकते हो। और इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।